Assalamu alaikum everyone. This is Mohsen again with the series of Earn through blogging and content writing. उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत खैरियत से होंगे। लास्ट जो वीडियो हमने बनाई वो वीडियो थी कि हमने कौन सा जो है वो प्रोफेशनल करियर अडॉप्ट करना है और हमारे आगे एंड गोल क्या है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट और ब्लॉगिंग का जो स्किल्स हम सीख रहे हैं, हमने एंड पे पहुंचना कहाँ पे है वो बताना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज उससे आपको एक आइडिया होगा कि जो स्किल पे आप इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसको सीखने के लिए और जिसको आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने वहाँ तक आपने अचीव क्या करना है, आपका एंड गोल क्या होगा, आप उससे सीखेंगे क्या, आप उससे एट द एंड ऑफ द मॉनेटरी बेनिफिट कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसका बताना बहुत ज़रूरी था। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और इसके बगैर कंटेंट राइटिंग अधूरी है समझे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, एज अ मार्केटियर भी सुना होगा, एज अ ब्लॉगर, एज अ कंटेंट राइटर और एज अ सोशल मीडिया मार्केटियर। यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये जो वर्ड है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, समझें कि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो आपको बड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट और विजिबल करता है आपके कंटेंट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और मेनली जो है गूगल के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इनेबल करता है कि आप अपने प्रेजेंस को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकें। तो अब आज हम बात करेंगे SEO की और उसकी सिग्निफिकेंस की। बेसिकली SEO होती क्या है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये तमाम चीज़ें आज हम बात करेंगे। एज अ नेम इंडिकेट्स, इट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन, गूगल को हम सर्च इंजन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन कि कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी विजिबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, कैसे उसको हम गूगल में रैंक करवा सकते हैं, इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। होता यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा जो इस वक्त जो प्लेटफॉर्म है, सर्च प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन, वो है गूगल। वैसे तो हमारे पास बिंग भी है जो याहू का है, और भी ऐसे सर्च इंजन हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंटली जो है वो ग्लोबल लेवल पे और इंटरनेशनली और दुनिया में यूज़ किया जाता है वो गूगल है। कोई भी इंसान दुनिया के किसी कोने में जब अपनी क्यूरी गूगल पे डालता है तो कोई भी किसी इंसान को क्यूरी होती है तो वो गूगल पे डालता है, गूगल से सर्च करता है। तो हमारे लिए एज अ कंटेंट राइटर, एज अ ब्लॉगर, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गूगल पे रैंक होने के तरीके सीखें और उस पे जो है अपने आप को एनहांस करें और वो जो स्किल है वो लर्न करें, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो गूगल जो हमारा सर्च इंजन है उस पर रैंक कर सके और ज़्यादा विजिबिलिटी गेन कर सके और अपनी टारगेट ऑडियंस की हम ज़्यादा नज़रों में आएँ। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं गूगल की, तो गूगल के कुछ एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, गूगल आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ब्लॉग है, उसको पूरा गूगल के जो स्क्रॉलर्स हैं वो पूरा गो थ्रू करते हैं, वो चेक करते हैं कि आपकी वेबसाइट क्या इस स्टैंडर्ड की, इस लेवल की बनी हुई है, क्या कंटेंट इस लेवल का लिखा हुआ है कि वो जो है जो क्यूरी ढूंढने वाला कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसकी क्यूरी को फुल टाइम जो है सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि गूगल का जो मिशन है वो वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि वो ऑथेंटिक वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन गैदर करे अपने कंज्यूमर्स के लिए। तो वो हमेशा उन वेबसाइट्स को ऊपर रैंक करता है जिनकी जिनका कंटेंट जो होता है वो नेचुरल होता है और जो कि बिल्कुल जो है वो वर्थफुल होता है, यूज़फुल होता है और जिसे कहते हैं वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, तो गूगल के जो एल्गोरिथम्स हैं वो हैं रोबोट। हमने गूगल के एल्गोरिथम्स को समझाना होता है कि हमारी वेबसाइट किससे रिलेटेड है, वो किस तरह की टारगेट ऑडियंस को वो हेल्प कर सकती है और किस तरह की टारगेट ऑडियंस जो है वो हमने लैंड करवानी है अपने लैंडिंग पेज पे, हमारी वेबसाइट के या हमारे ब्लॉग की वेबसाइट पे। ठीक है, तो इसके लिए हमने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है और उस तरीके से लिखना होता है कि गूगल के क्रॉलर्स को हमें हमारी वेबसाइट को एसेस करने में ज़्यादा मसला ना हो। तो हमारा कंटेंट उस तरीके से डेवलप होना चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट जो है गूगल के फ्रंट पेज पे रैंक कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शूज़ बनाने की कंपनी हूँ और अगर मैं शूज़ बनाने पे जो है वो कंटेंट लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है, कोई भी अगर शूज़ को गूगल पे सर्च करे, किसी को क्यूरी आए, अपनी क्यूरी डालता है गूगल पे और वो चाहता है कि वो अपने शूज़ परचेज करना चाह रहा है, तो मेरी वेबसाइट जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आए। तो उसके लिए मुझे अपनी वेबसाइट पर ऐसा कॉन्टेंट लिखना पड़ेगा कि मैं
कंपटीशन, अपने कंपटीशन में अच्छा रैंक करूं, और जब कोई सर्च क्वेरी डाले कि आई वांट टू परचेज शूज़, तो मेरी वेबसाइट जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आए। अब उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनी वेबसाइट की करनी होगी। अब एसईओ जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है ऑन पेज एसईओ और एक होती है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ सबसे पहले हम बात करेंगे। ऑन पेज एसईओ वो होती है जो भी ट्विक्स और एडिटिंग हम अपनी मेन वेबसाइट पे कर रहे होते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट इमेजेस, वेबसाइट पे जो वीडियोस डालते हैं, वेबसाइट पे जो कंटेंट डालते हैं, जो भी हम चेंजेस इसमें करेंगे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, इसको हम कहेंगे ऑन पेज एसईओ, मतलब ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जब ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हम बात करते हैं तो उसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कीवर्ड, कीवर्ड रिसर्च। हमारी वेबसाइट अगर शूज़ से रिलेटेड है तो मुझे ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसे कीवर्ड यूज़ करने हैं अपने कंटेंट में जिस पे मैं रैंक होना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम गूगल के फ्री टूल्स भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत से टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, लेकिन गूगल का फ्री टूल जिसे आप कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसको यूज़ करके हम अपने कीवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं और हम अपने कंटेंट में लिख सकते हैं। अब दो किस्म के कीवर्ड्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी कीवर्ड और एक होता है सेकेंडरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड जो आपका होता है वो आपकी मेन हेडलाइंस में आना चाहिए, मेन आपकी हेडिंग्स में आना चाहिए, और आपका सेकेंडरी कीवर्ड आपके पैराग्राफ्स में आना चाहिए। लेकिन एक और बात याद रखनी है एसईओ करते हुए कि ये नहीं करना चाहिए कि आपने कीवर्ड देख लिया, अगर आप समझ रहे हैं कि इसकी ये आपकी ज़रूरत है, उस पर आप रैंक हो सकते हैं, तो आप भर दें अपना कंटेंट उससे, वो भी फेक लगने लगता है। उस पर फिर गूगल जो है वो आपको पेनलाइज भी कर सकता है और आपकी वेबसाइट बिल्कुल रैंक नहीं हो सकती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कीवर्ड्स को बड़े ध्यान से यूज़ करें। इसकी स्पेसिफिक रेशो ये होती है कि आपका जो ओवरऑल की जो कंटेंट आपने लिखा है उसका 0.5% आपके प्राइमरी, 0.3 से 0.5 तक आप अपने प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो, और 0.2 से 0.5 तक आप अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड होता है जिस पे आप अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हो। तो ये तो हमारी बात हो गई ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। हम इस ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को डिटेल में आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ एक मकसद है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूं कि बेसिकली एसईओ होती क्या है, एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और एसईओ से हमें आगे फ़ायदा क्या होता है। अब जब हमारा ऑन पेज एसईओ अच्छी हो गई, हमने अच्छे कीवर्ड्स यूज़ कर लिए, हमारी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा है, हमारी लोडिंग जो स्पीड है वेबसाइट की वो अच्छी है, और हमने हमारा जो कंटेंट है वो बड़े बड़े पैराग्राफ में नहीं बल्कि बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है, हमारी जो इमेजेस है वो लोड होने में बहुत अच्छा कम टाइम ले रही हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा क्वालिटी अट्रैक्टिव कंटेंट लिखने के साथ साथ एसईओ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका कंटेंट अट्रैक्टिव है, अच्छा है, लेकिन वो अगर इमेजेस ही लोड नहीं हो रही और वीडियोस ही नहीं चल रही और कंटेंट जो है उसमें कीवर्ड्स ही नहीं है, तो आपका गूगल रैंक ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने अच्छा क्वालिटी अट्रैक्टिव कंटेंट लिख दिया है तो इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि वो लोगों तक पहुँचे, वो लोग पढ़ें उसको, और टारगेट ऑडियंस तक राइट टाइम पे पहुँचे। तो गूगल की ऑर्गेनिक रिसर्च में सर्च में आने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा बात हमारा आ जाता है ऑफ पेज एसईओ। जो ऑफ पेज एसईओ होती है वो ये होता है कि एज अ नेम इंडिकेट्स कि आपके वो लैंडिंग पेज या वेबसाइट से उसका ताल्लुक नहीं है। वो ये है कि आप लिंक्स जो है, बैक लिंक्स कहाँ कहाँ से लेते हो। फॉर एग्जांपल आप देखो, एक तो है कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बता दी गूगल को कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि गूगल ये देखता है कि आपको कितने लोग रेफर कर रहे हैं या प्रेफर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, आप इस बंदे की क्रेडिबिलिटी अच्छी है, कोई और दूसरा बंदा दे तो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इन्हांस होती है। इसी तरह वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी भी अगर कोई दूसरी अथेंटिक वेबसाइट देंगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी गूगल की नज़रों में ज़्यादा होगी। अब वो कैसे होती है, वो आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट से हो सकती है, आप बात कर सकते हो, ये आप दूसरी वेबसाइट पे जाके ब्लॉग्स लिख सकते हो, वहाँ जाके लिंक दे सकते हो अपनी वेबसाइट का ताकि ट्रैफिक वहाँ से वहाँ आए। फिर आपसे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपकी शूज़ की वेबसाइट है तो शूज़ से रिलेटेड और कंपेटिटिव वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट पे जाकर आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, वहाँ जाके आप लिंक्स दे सकते हो और वो लिंक्स आपके रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके बैक लिंक्स अच्छी और अथेंटिक वेबसाइट से होंगे, गूगल आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और गूगल आपकी क्रेडिबिलिटी को समझेगा। गूगल आपको समझेगा कि ये एक क्रेडिबल वेबसाइट है, तो अगर कोई बंदा इन फ्यूचर शूज़ के बारे में रिसर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट एक क्रेडिबल वेबसाइट है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को प्रेफर करेगा और आपको आगे ज़्यादा विजिबल करेगा और आपको रैंक करेगा वेबसाइट गूगल पे, ठीक है।
तो गूगल तो ये एक पूरा मैकेनिज़्म है जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा कंटेंट लिखना एक अलग बात है और अच्छी एसईओ वाला कंटेंट लिखना एक अच्छी बात है। आज हम सिर्फ अच्छा कंटेंट लिखकर सर्वाइव नहीं कर सकते। वी नीड टू मेक आवर कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज़ एज़ वेल, ताकि हमारा कंटेंट जो है वो गूगल जैसे सर्च इंजन में रैंक कर सके और हम टारगेट ऑडियंस के सामने विजिबल हो सकें। बिकॉज़ हर बंदा क्यूरी ढूँढ रहा है गूगल पे अपनी, उस लिहाज से हमें अपने आप को बेहतर करना है। तीसरी चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, मेटा डिस्क्रिप्शन। जब आप गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आप देखते हैं आपको जो लिंक्स आ रहे होते हैं, पहले टाइटल आता है, फिर लिंक्स आते हैं, फिर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन आती है जिसको पढ़ के आप वो क्लिक ओपन करते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो है अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन जो 160 वर्ड्स की है वो बहुत अट्रैक्टिव तरीके से लिखें, उसको बेहतर तरीके से लिखें और उसको ऑप्टिमाइज़ करें, ताकि और उसमें भी हमारे प्राइमरी कीवर्ड यूज़ होंगे। हम अपने लिंक में प्राइमरी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं ताकि गूगल को आसानी हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें, हम किस चीज़ में डील करते हैं, और गूगल हमारी वेबसाइट को आसानी से पढ़ सके। याद रखें, आप अपनी वेबसाइट को जितना आसान बनाएंगे गूगल के स्क्रॉलर्स के लिए, उतना आसानी से आपकी वेबसाइट जो है वो ग्रो कर सकेगी वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये एक वीडियो थी जो कि इंट्रोडक्शन बताया मैंने, सिग्निफिकेंस बताई, ऑन पेज ऑफ पेज का एक ब्रीफ बात बताई, जो कि हम आगे इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि बेसिकली एसईओ क्या चीज़ है और एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ कंटेंट राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज वाला कंटेंट राइटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, और इन फ्यूचर मैं वीडियोस बनाता चला जाऊँगा कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग से रिलेटेड, आपको हेल्प करता चलूँगा। माय मिशन इज़ देखिए आप ग्रो करें कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग के थ्रू और अर्न कर सकें थ्रू पैसिव इनकम और थ्रू फुल टाइम जॉब थ्रू कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि वो फ्यूचर में और मेरी वीडियो देख सकें और मैं आपको हेल्प कर सकूं और आपको ग्रो करवा सकूं in the field of content writing and blogging. Thank you so much for watching my video. Take care. Allah Hafiz.